मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ। 6 महीने से एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है और मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, मेरी फोटो दिखा दो। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही, मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा, आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा। कान पर जू नहीं रेंगती, ललकारूं तो बात पसंद नहीं आती। कहते हैं लहजा बड़ा सख्त है। ठीक है, लहजा नरम कर लेता हूँ, जवाब नहीं देंगे तो आवाज ऊंची करूंगा, निकलूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 9 सितंबर वाक़े के बाद पहला खिताब। पेशावर में वकला की तकरीब से खिताब में अली अमीन ने कहा, लहजा नरम हो या सख्त, मेरी सोच और नजरिया कोई कैद नहीं कर सकता। तुम्हारे बाप का नौकर या मजार नहीं हूँ, जवाब देना पड़ेगा। सर झुकाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा जरूर, लेकिन अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करूंगा। आइन तोड़ने पर आज तक सजा नहीं हुई, ये आइन फिर टूटेगा, बार बार टूटेगा। जब सजा होगी तो कोई जुर्रत नहीं करेगा। अली अमीन ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया। बानी PTI समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट से गंडापुर के राबते उनके काम आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनके बयानात पर न जाएं, जो हो रहा है प्लानिंग के तहत हो रहा है। गंडापुर की बातों का गवाह उनके सिवा कोई नहीं। 4 दीवारी में अली अमीन गंडापुर बिल्कुल मुख्तलिफ बातें करते हैं, स्टेज पर गंडापुर मौला जड़ बन जाते हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत और ऑपोजिशन को मफाहिमत की नसीहत। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, आज ऑपोजिशन वाले जेलों में हैं, कल हम होंगे। ऑपोजिशन अरकान इस्तीफे ना दे, तहरीक इंसाफ वाले आए, बैठें, बात करें। आज सियासी माहौल इस मकाम पर है कि कोई किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। असम्बली की गैलरी में तलबा भी बैठे हैं, हमें देखकर इनसे कौन सियासत में आएगा। हमने सियासत को गाली बना दिया। क्या वज़ीर आला का काम यह है कि जलसे में आकर गाली दे, और वफाकी हुकूमत का काम यह है कि आज किसको बंद करना है? आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। जब तक हाउस फंक्शनल नहीं होगा, मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने महंगाई की शरह कम होने पर हुकूमत की तारीफ कर दी। कहा, ऑपोजिशन को एतराफ़ करना चाहिए कि महंगाई की शरह कम हो रही है। तजवीज़ देनी चाहिए कि महंगाई मजीद कम कैसे हो सकती है। बिला वजह तनकीद करके IMF जैसे इदारों के साथ मुज़ाकरात को नुकसान न पहुँचाएं। हमारे 10 MNAs को नकाबपोश अफराद ने ऐवान के अंदर से उठाया। इसको तारीख में याद रखा जाएगा। हर दरवाज़ा खोला गया, चाबियां किसके पास थी, लाइट्स किसने ऑफ की। बैरिस्टर गौहर के कौमी असम्बली में सवाल। कहा, इंक्वायरी ऐसे न कराएं जिसमें मासूम बंदों को मुअत्तल करते। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, सबूत मौजूद हैं, किसी को हाउस के अंदर से नहीं उठाया गया। स्पीकर ऑफिस में रिकॉर्ड मौजूद है, कह दें वो गलत है। पार्लियामान के वकार के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन एक ऐवान बेहतर अंदाज में चलाने के लिए स्पीकर ने 18 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बना दी। अयाज सादिक ने असम्बली सेशन में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दी थी। स्पीकर का कहना था, हमारी क़यादत साथ बैठे या न बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट साथ नहीं बैठ सकते? तनकीद ज़रूर करें, लेकिन एक दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखें। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया गया, वाक़े की तह तक जाऊँगा। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर तहरीक मंजूर। 18 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल, बैरिस्टर गौहर, एजाजुल हक और दीगर शामिल। कमेटी पार्लियामेंट के उमूर को बेहतर अंदाज से चलाने का काम करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार PTI अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर का एक्शन। गैर जिम्मेदारी पर सार्जन एट आर्म्स अशफाक अशरफ और दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाइट बंद करने के इल्ज़ाम में CDA के 5 एहलकार भी मुअत्तल। 5 को पार्लियामेंट हाउस से वापस भेज दिया गया। स्पीकर ने एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी भी बना दी। स्पीकर का तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को भी खत।
जराए का कहना है खत में लिखा गया वजारत दाखिला गिरफ्तारियों से मुताल्लिक तहकीकात करके स्पीकर को भी आगाह करे। वजारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने पर मुशावरत। मैं ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली के इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कहा इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं, ये 17 अरकान पर कानून साजी करना चाहते हैं। हमारे MNAs को खरीदने की कोशिश हो रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले स्पीकर ने पुलिस को गिरफ्तारियों की इजाजत क्यों दी, अब कह रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। पुलिस एहलकारों की बजाय जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की जाए। सहाफ़ी के सवाल पर कहा अली अमीन गंडापुर मीटिंग में थे, जैमर के बाइस राबता नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के हर इक़दाम में साथ दिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। पीपल्स पार्टी वफ्द ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की। वफ्द ने हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। PP वफ्द में नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल थे। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। ऑपोजिशन की कोई जमात आइन से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी से रात के मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत के इक़दामात अवाम के मफाद से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देना है। JUI ऑपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मुलाकात में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं। आप हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी इक़दार के अमीन रहे हैं। हाफिज़ हमदुल्ला का कहना है हुकूमत की हिमायत करना या हिस्सा बनना हमारी मजबूरी नहीं, हुकूमत का हिस्सा बनना आबैल मुझे मार की मानंद है। पार्लियामेंट खुद मुख्तार हैसियत खो चुकी है। सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ मुहिम। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने मुशीर एंटी करप्शन KP मुसद्दिक आबासी समेत 8 अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया। मुकदमा जज के भतीजे की मुद्दत में PICA एक्ट के तहत दर्ज किया गया। ब्लैकमेलिंग, खौफजदा करने और शहरत खराब करने के इल्जाम। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में खौफनाक आग। दुकान में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप में आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। दुकान से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। दुकान के बाहर खड़ी मुतादिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है छत पर चढ़े अफराद को भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जायवकुआ पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस का कहना है पेट्रोल शॉप के करीब सिगरेट फेंकने से आग लगी। 2 माह पहले भी पेट्रोल शॉप पर कार्रवाई की गई थी, मगर दुकान मालिक ने अदालत से स्टे ले लिया था। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। फी यूनिट बिजली मजीद ₹1.74 महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। इजाफा अप्रैल से जून से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली सितंबर से नवंबर तक के बिलों में की जाएगी। कैपेसिटी चार्जेस की बात करके असल मसले से हटा दिया गया है। असल मसला ईंधन की कीमत है। सस्ती बिजली देने के लिए काम करना होगा। वफाकी हुकूमत को तजावीज़ देने जा रही हैं। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें बिजली की तलब बढ़ाना होगी। तलब बढ़ने से बिजली की कीमत कम होगी। कादिरपुर गैस फील्ड से पैदावार तेजी से घट रही है। दूसरी फील्ड से गैस दी जाए।
वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड में जमा होने वाली रकम मांग ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील वाबडा से इस्तफसार किया कि डैम्स फंड में कितने पैसे हैं, जिस पर वकील साद रसूल ने बताया कि लगभग 20 अरब रुपए। अदालती हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखा कि डैम्स फंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखनी है या नहीं, केस में तय करेंगे। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है। मेजर राजा अजीज भट्टी निशान हैदर का 59वां यौम शहादत, अस्करी क़यादत का भरपूर खिराज अकीदत, नमाज फजर में दुआएं और फातिहा। मेजर अजीज भट्टी ने 65 की जंग में जुर्रत और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। चीफ मिनिस्टर सिंध को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखने जा रहे हैं कि 11 रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म को ख़त लिखूंगा कि 11 और 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए, कि इलेक्ट्रिक से कहूंगा दोनों दिन लोड शेडिंग ना करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर बलूचिस्तान और उलमा के हमरा गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन मज़ारों को अब तक सजाया नहीं गया, ज़ाती हैसियत में उनको सजाऊंगा। गवर्नर हाउस कराची में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम होगा। आलीशान स्टेज बनाकर 14 अगस्त और 6 सितंबर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेयर कराची से कहूंगा सियासी जवाब ना दें, इस्मा शहर की सड़कों की मुरम्मत का काम करा दें। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कहा, आइंदा भी सिंध आएंगे, कामरान टिसोरी से सीखेंगे, वो कोयटा का दौरा करें। सदारती मुबाहिसे में कामला हैरिस की कारकर्दगी बेहतर करार, ट्रंप बरहम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कामला हैरिस ने ट्रंप के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ट्रंप मुबाहिसे में बार बार रोके जाने पर मेज़बानों पर बरहम। कहा, मुबाहिसा जानिबदार था, दोनों मेज़बान कामला हैरिस के साथ थे, कई बार रोका गया मगर कामला हैरिस मुसलसल झूठ बोलती रही। खिलाड़ी रंग जमाएंगे, फैंस हौसला बढ़ाएंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला आज से सजेगा। 5 टीमें, 14 मैचेस, 17 दिन एक्शन होगा जानदार। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनमाई, कप्तानों और मैंटोर्स ने ट्रॉफी से पर्दा उठाया। मैंटोर्स ने इवेंट को नए टैलेंट के लिए खुशाइंद करार दे दिया। इफ्तिताही मैच मोहम्मद रिजवान की UMT मार्क कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। स्टैलियंस और लायंस की टीमें जुम्मे को टकराएंगी। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। और एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान और चीन आज मद्दे मुकाबल। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद ने पहले क्वार्टर में गोल दाकर बर्तरी दिलाई, दूसरे क्वार्टर में सुफियान खान ने गोल करके बर्तरी दुगनी कर दी।